बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज की इस क्लास में। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे जितने भी छात्र छात्र हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, भैया आप बीए बीसी बीकॉम कर रहे हो, सारे बच्चे यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र छात्राएं आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोग अपने हिंदी विषय में, यानी कि आप लोगों ने हिंदी को अगर आप लोग मेजर में, माइनर में या फिर एमडीसी में लिए हुए, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये क्लास जो हमारा है ना, इसमें हम लोग कम से कम 20+ अभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अभी हम करवाएंगे पूरे आप लोगों का हिंदी से, ठीक है। जो कि थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम हो गया है, आपका एलएनएमयू यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप लोग का टीएमबीयू यूनिवर्सिटी बचा हुआ है, मुंगेर यूनिवर्सिटी बचा हुआ है। तो सभी बच्चे इस क्लास को ध्यान से कीजिएगा। बाकी जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्जाम होगा, सारे बच्चे इस क्लास को ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों को जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से बना सको, ठीक है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग बताइए, सब ठीक ठाक है ना? वॉइस आ रही है प्रॉपर आप लोगों को? बताइए कमेंट में तो एक बार। तो राधे राधे। रिजल्ट का क्या हुआ गुरुजी? रिजल्ट के बारे में तो बता ही दिया था, एक वीडियो स्पेशल बना दिया हूँ, तो अभी क्या ही चाहिए उस पे, जाके देखिए उसको कैसे आना है आपका। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर का हिंदी है, ये आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर है बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, तो देखिए और आपको पता लगेगा कि आपका तैयारी यहाँ से कैसा है, ठीक है। बाकी आपका डेली क्लास अब रेगुलर आएगी, तो सभी बच्चों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने चैनल पर बने रहना है। आप लोगों को एक से एक बेहतरीन क्लास देखने को मिलेंगे आपको लगातार आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, सबसे छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, अगर किन्हीं को याद होगा तो बताइएगा कि सर जो हमारा भारत दुर्दशा है, बताइए ये सर क्या है? आपका जो है एक रचना है, ये रचना के रचनाकार कौन है, मतलब किन के द्वारा ये रचना किया गया है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा साथी, जिनको भी पता होगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या हो सके, अच्छा हो सके। और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा करोगे आगे चल के, है कि नहीं? तो भारत दुर्दशा जो है ना सर, इसके रचनाकार कौन है हमारे? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही आप लोग का एक युग भी बना हुआ है, बताओ किसी को याद है कौन सा युग है सर हमारा वो? तो सर हमारा वो क्या है? भारतेंदु युग है। क्या है सर यहाँ से? भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, किसी को पता है क्या? तो भारतेंदु युग का जो समय सीमा माना जाता है आप लोगों का, 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं सर? भारतेंदु युग के नाम से यहाँ से जानते हैं, ठीक है। इसी बहाने हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं महावीर प्रसाद जी की, बताइएगा एक रचना का नाम बताइए अगर किन्हीं को याद है तो। तो यहाँ से एक याद रखिएगा, विनय विनोद, ठीक है, विनय विनोद यहाँ से याद रखिएगा, पहला इनका रचना बहुत फेमस है इनका विनय विनोद। उसके बाद देखिए एक और रचना यहाँ से याद रखिएगा, गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी यहाँ से याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। दो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का याद रखिएगा, पंचवटी, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है, पंचवटी, ठीक है। और यहाँ से याद रखिए ना आपको, उसके बाद एक और याद रखिएगा इनका जो है ऋतु तरंगिणी, ठीक है, ऋतु तरंगिणी यहाँ से याद रखना है सभी बच्चे, कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए इस प्रकार से तो आपसे छूटे ना यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है कि सर छायावाद को जो है ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? सर छायावाद युग जो हमारा है सर, आखिर ये बताइए सबसे पहले कि सर छायावाद युग हमारा कब से कब तक के काल को कहते हैं? क्योंकि सर छायावाद युग हमारा है क्या? तो ये आप लोग का आधुनिक युग के अंतर्गत एक युग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छायावाद युग कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं, ये सभी हमारा द्विवेदी युग हो गया, ये सभी हमारा क्या है? आधुनिक युग के अंदर आता है, ठीक है। तो छायावाद युग सर हमारा क्या होता है? यहाँ से छायावाद युग हमारा जो 1917-18 से माना जाता है, कब तक? 1930-36 के आसपास आप लोग का ये माना जाता है हमारा छायावाद युग। कहते हैं सर कि छायावाद युग जो था ना वो स्थूल के प्रति, क्योंकि इससे पहले जो हमारे देश में लोग थे ना, उनके अंदर जो है ना वो जज्बा नहीं था, वो जोश नहीं था अपने देश के प्रति, ठीक है। लेकिन जैसे ही छायावाद युग आया तो उसमें बहुत सारी रचनाएं ऐसी की गई जो हमारे देश के लगाव के संबंधित था, ताकि लोग जो स्थूल के प्रति जो है मतलब निराशा के प्रति क्या हो सके? आशावान हो सके और सही तरीके से विद्रोह कर सके। इसलिए छायावाद युग हमारा क्या कहता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने ये बातें कहा है, बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? यहाँ पे बताइए।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। एक बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर इसका पीडीएफ मिलेगा। भैया यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ोगे नहीं, और पीडीएफ लेके आप क्या करोगे मुझे भी पता है, कुछ भी नहीं करने वाले हो, ठीक है। पीडीएफ लेके बस मोबाइल में तुम सिर्फ सेव कर सकते हो, है कि नहीं, मैं बुरा बोला हूं तो बताना। क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ नहीं सकते, कॉपी में लिख नहीं सकते, वो पीडीएफ लेके क्या ही कर सकते हैं, आप सोच सकते हो, है कि नहीं। तो बस वो नाम का जो पीडीएफ लेने वाला छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कॉपी में लिखिए, जिससे क्या होगा, एक बार रिपीट होगा, याद भी आपको होगा, है कि नहीं। आगे देखिए, कहते हैं सर कि इनमें से किन्हीं पहली कहानी का माना जाता है, इनमें से किसे पहली कहानी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब फंसाने वाला, बच्चे को जो है ना कंफ्यूजन में डालने वाला ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है ना, हर एक ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हिंदी की कहानी कौन सी है, ये सोचने वाली बात है सर, कि सबसे पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती, दुलाई वाली, या फिर रानी केतकी की कहानी, या फिर राजा भोज का सपना, बताइए। तो देखिए, ये जो हमारा है ना इंदुमती, इंदुमती के रचनाकार पहले कौन है ये आप जान लीजिए, क्योंकि चारों आप लोग का कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना, चारों मतलब क्या, अपने आप में पहली कहानी ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंदुमती लिखा गया कृष्ण किशोर लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, किशोर लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए दुलाई वाली जो आप लोग का है, ये दुलाई वाली आपका जब बंग महिला के द्वारा लिखा गया, ठीक है, बंगाली महिला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजा भोज का सपना जो हमारा लिखा गया सर, ये किन के द्वारा लिखा गया, तो ये हमारा राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे के द्वारा। तो राजा शिव सिंह, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, शिव सिंह सितारे के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और रानी केतकी की जो कहानी है सर, ये जो हमारा लिखा गया सैयद इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया, सैयद इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था सर सबसे पहली कहानी किन्हें माना जाता है, तो सबसे पहली कहानी हमारा जो रानी केतकी की कहानी को ही माना जाता है। हालांकि इंदुमती भी अपने आप में बहुत सारे हमारे लेखक मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि पहली कहानी है। दुलाई वाली को भी बहुत सारे कवि क्या कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि पहली कहानी है। और राजा भोज को भी मानते हैं कि पहली कहानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का रानी केतकी, यहाँ से ध्यान आप लोगों को रखनी है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं सर कि आपका अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास इसमें से कौन सा है, देखो। फणीश्वर नाथ रेणु का आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 9 10 में कुछ याद, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद यात्रा करके कुछ था, ठीक है, साइकिल की यात्रा ऐसे कुछ करके था ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का, मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, या फिर उपरोक्त में से सभी। देखो एक ऑप्शन देख के आपको क्या करनी है, आपको कभी भी आंसर नहीं करनी है, ये आंसर करना वाला गलत आदत है, ठीक है। कि सर एक ऑप्शन देख लिए, हमको एक ऑप्शन मिल गया और हमने टिक कर दिया, नहीं। यहाँ पे आप लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त में से सभी लिखा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन में सर झोल है, ठीक है। मैला आंचल जो है ये कब लिखा गया, तो 1954 के आसपास ये लिखा गया है, ठीक है। इसके द्वारा तो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखो पढ़ती परिकथा, ये भी उनके एक उपन्यास है, ठीक है। पढ़ती परिकथा इनका कब लिखा गया था, 1957 में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दीर्घ तपा जो है ये 1964 में लिखा गया था। तो सर ये चारों तीनों उन्हीं की क्या उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए कहते हैं सर कि उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार आप लोगों का कौन है। देखो उर्वशी बहुत अच्छा, मतलब एक देखा जाए ना हमारे हिंदी साहित्य में तो बहुत ज्यादा फेमस आप लोगों का उर्वशी रचना, ठीक है। तो कहते हैं कि उर्वशी रचना के रचनाकार आप लोगों का कौन है। आप एक चीज यहाँ पे एज्यूम कर रहे होंगे कि सर आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो रचनाकार है और जो रचना किया गया है, जिसके द्वारा जो युग है, उसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो इस पे आप लोगों को फोकस करने, और इसी पे मैंने फोकस करके आप लोगों को पूरा सब क्वेश्चन का डिटेल बता रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस प्रकार का आए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ पे है, कि मतलब आपका एक भी क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी है, लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, बस हमारा ये प्रयास रहता है आपके साथ। तो देखिए ये जो हमारा उर्वशी हो जाएगा, ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या यहाँ पे लिखा गया, मिस्टेक्स, यहाँ पे राधार सिंह लिखा गया, लेकिन दिनकर से आप लोग याद रखना, दिनकर किनका आपका सबसे लास्ट में लिखा था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा जाता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारा जो जयशंकर प्रसाद, इनकी एक रचना बता दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना बहुत फेमस है भैया, झरना, याद रखिएगा झरना, ठीक है।
एक झरना यहाँ से याद रखना और दूसरा आप लोग यहाँ से आंसू याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा सर? आंसू, दो याद रखिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है ना, याद रखिएगा परिमल। क्या है सर? परिमल याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा यहाँ से गीतिका। गीतिका यहाँ से बहुत फेमस, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस सबको आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और एक आप लोग याद कर लीजिएगा अनामिका। ये तीन याद रखिएगा, किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। और महादेवी जी का याद रखिएगा। दो आप लोग को मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा, एक आपका निहार याद रखना और दूसरा अपना दीप शिखर याद रखना, ठीक है। दीप शिखर, बस इतना याद रखिएगा, सब काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये बातें मुझे बार बार कहना ना पड़े, बस। चलो, क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? बस ये ध्यान रखना। कहते सर कि गबन उपन्यास के रचनाकार कौन? देखो, गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है, ठीक है। तो इसकी रचना किसके द्वारा किया? गबन उपन्यास आप लोग का प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। और जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का आपकी एग्जाम में एक चीज बार बार पूछा जाता है कि सर इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? किसी को याद है? बताना। 31 जुलाई को 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे सर हुआ इनका जन्म? तो लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। लम्ही नामक ग्राम जो कि हमारा सर कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। और आपका देखिए मन्नू भंडारी जी का एक रचना है, उपन्यास है, जो सर उसका नाम क्या पता है आप लोगों को? आपका महाभोज, ठीक है। आपका महाभोज करके इनका बहुत अच्छा उपन्यास है, यहाँ से ध्यान रखिएगा सारे लोग। कहते सर कि चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार आप लोगों का यहाँ से कौन हो जाएगा? देखो भैया, नाटक और नाटककार के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग पर्सनली मैं आपको हिंट करूंगा कि सभी बच्चे इस पे फोकस कीजिएगा। बाकी मैं इस पे आप लोगों को तो पूरा सेशन में एक लेके आने वाला, जिसमें आप लोग का टोटल रचनाकार आपके सिलेबस में जितना भी दिया गया नाम, कवि का, कवित्री का, सबका जो भी रचना है वो आपको मैं एक क्लास में खत्म कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में उससे जितना भी क्वेश्चन बने सब उससे बन जाए, ठीक है। आगे देखिए, कहते सर कि चंद्रगुप्त रचना के नाटक के रचनाकार कौन हो जाएगा आपका? तो ये आप याद याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के रचनाकार आपका जयशंकर प्रसाद, यहाँ से राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। जो सर कब लिखा गया था? ये आप लोग का नाटक जो 1931 में लिखा गया था। डेट भी याद रखना आप लोग, ताकि आपकी एग्जाम में फंसो ना। कामना जो किनकी रचना है? महादेव वर्मा जी की, सुमित्रानंदन पंत जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो कामना जो है ना, कामना हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, जो कब लिखा गया था? तो ये आप लोग का जो है ना, कब लिखा गया था बताओ आप लोग कमेंट में। और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, किसी को याद है? तो इनका जन्म जो है ना उत्तराखंड में हुआ था। अभी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, टीवी पे, बागेश्वर वाले बाबा। तो बागेश्वर के ही कौसाकी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, किसका? सुमित्रानंदन पंत जी का। 20 मई को 1990 के आसपास इनका 1900 के आसपास इनका जन्म हुआ था, सुमित्रानंदन पंत जी का, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका निकल के आता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि कहने का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा बेहतर कवि, ठीक है। वो कौन है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि? मतलब प्रकृति में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन कवि माना जाता है उन्हें, ऐसा। तो ये बात है, कौन है बताइए? एक मिनट मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए कामना जो है ना, कामना, ये मिस्टेक हो गया हमसे। ये इसकी रचना किनकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। मिस्टेक हो गया, ये इन्हीं का जन्म तिथि हो जाएगा, उत्तराखंड का, ठीक है। देखो मिस्टेक से हो गया, तो कोई बात नहीं है, बता दिया मैंने आपको। गलती हो जाती है कभी कभी। तो देखिए अब देखिए आगे। वैसे प्रकृति के जो सुकुमार कवि है ना, ये आप लोग का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका यहाँ से सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ से हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था सर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में और बागेश्वर कौसाकी में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनका जन्म मैं आपको नहीं बताया हूँ, ठीक है। यहाँ से मिटा दो। कामना के रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? तो कामना के रचनाकार क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्लियर हो गया आप लोग का। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि मनोज स्मृति, मतलब कहीं ना कहीं ये सरोज की स्मृति के रचनाकार कौन है? आपको यहाँ पे दिखा गया चार ऑप्शन आपको। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएगा। और देखो भैया, यहाँ से आप लोग का जो निकल के आता है ना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत हिंदू युग की प्रमुख विशेषता बताइए। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास करा दिया, ये सभी। प्रगतिवाद क्या है उसको मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। बाकी आगे का जो सिलेबस है ना, उसको आप लोग का कंटिन्यू में आज से तो कर ही दिया हूँ, लेकिन कल से आप लोग का डेली उस पर क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं सर हिंदी आलोचना के विकास में शुक्ला जी का क्या योगदान रहा?
हिंदी नाटक के उद्भव विकास पे टिप्पणी करिए। और नई कविता आप क्या समझते हो महादेव वर्मा की वेदना के बारे में बताइए। उसके बाद आप लोग का छायावाद युग क्या है, भारतेंदु युग क्या है, सठोत्तरी कवि क्या है, प्रयोगवाद क्या है। ये सभी क्वेश्चन जितना भी है ना, ये सभी आप लोग को जब आगे का क्लास कल से कराएंगे, उसमें आप लोग का ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यही करना है। इस सेशन को क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी साथी के पास जो थर्ड सेमेस्टर का जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को जानकारी मिल जाए कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया है और आपका क्लास अब डेली रेगुलर बेसिस पे आपका क्लास आना शुरू हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजों का। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों का और सभी सब्जेक्ट का क्लास, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी का क्लास आप लोग का बैक टू बैक आना शुरू हो जाएगा। आपको अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाय सभी को, गुड नाइट, थैंक यू।